बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर की सुनवाई बुधवार के दिन बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई। इस मामले में अक्षय शिंदे के माता पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान इस पूरे प्रकरण पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कई सवाल खड़े किए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि पहली नजर में इसमें गड़बड़ी दिखाई दे रही है, इसे एनकाउंटर नहीं कहा जा सकता। सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक के बाद एक कई सवाल उठाए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें गड़बड़ी दिखाई दे रही है और एक कमजोर आदमी फरार नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने यह भी सवाल किया कि पुलिस की बंदूक अनलॉक क्यों थी। हाईकोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि अगर आरोपी ने भागने की कोशिश की तो उसके सिर पर गोली क्यों मारी गई, हाथ और पैर पर क्यों नहीं। अगर मुठभेड़ में 3 गोली चली तो एक आरोपी को लगी तो 2 दूसरी कहां गई। 4 पुलिसकर्मी आरोपी को काबू क्यों नहीं कर सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि हाथ या पैर में गोली मारनी चाहिए थी। कोर्ट ने कई सारे सवाल खड़े किए जिसका जवाब सरकारी पक्ष को देता नहीं आ रहा था। इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 अक्टूबर को होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि बॉम्बे हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद एक बार फिर से सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। जम्मू कश्मीर में आज लगातार दूसरे चरण के मतदान के दौरान भी लोगों का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग भारी तादाद में सुबह से ही घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर दिखाई दिए और इस समय हम श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में मौजूद है। नवहट्टा का ये इलाका जामिया मस्जिद के बिल्कुल पास में ये पोलिंग स्टेशन की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर अक्सर जो है बाइकॉट देखा जाता है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखे 2014 में जो 10 साल पहले हुए थे तो इस इलाके में लगभग आसपास में बाइकॉट देखने को मिला था। लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। लोग कहीं पे बदलाव की बात करते नजर आए तो कहीं पर विकास के मुद्दे पर लोगों ने वोट डाला। कई सारे युवा हमें मिले जिन्होंने रोजगार के मुद्दे पर वोट डाला। काफी सारे जो अलग अलग लोगों के मुद्दे रहे, लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि कश्मीर घाटी में आज दूसरे चरण के मतदान के दौरान भी लोगों का उत्साह देखने को मिला। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, नौहट्टा, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं धर्मनगरी कटरा में। आप देखिए कि जो मतदाता हैं वो बेहद ज़्यादा संख्या में लोकतंत्र के महापर्व में पार्टिसिपेट करने के लिए मतदान केंद्रों में पहुंचे हैं। ये देखिए पुरुष, महिलाएं और जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनकी तादाद भी अच्छी खासी है। आपको बता दें कि कुल 26 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, जिसमें 15 सीटें कश्मीर रीजन से है, 11 सीटें जम्मू रीजन से है। जम्मू संभाग के पुंछ, राजौरी, रियासी ये 3 ज़िले हैं जिसमें 11 सीटें आती हैं। और देखिए कि जो वोटर्स हैं वो बेहद ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कटरा की जो सीट है यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है। भूपेंद्र जम्वाल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, युगल किशोर शर्मा निर्दलीय हैं, बलदेवराज शर्मा बीजेपी से हैं। आपको बता दें कि तीसरे और आखिरी चरण का जो मतदान है ये 1 अक्टूबर को होगा और इन चुनावों के नतीजे आएंगे 8 अक्टूबर को। तब साफ हो जाएगा कि जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, कटरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर आए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले इनका ये दौरा काफी अहम है। कल नागपुर और छत्रपति संभाजी नगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में जो हुआ उसे अब भूल जाओ और लोकसभा में जितने वोट मिले हैं उससे सिर्फ 10% ज्यादा वोट हमें सत्ता में महाराष्ट्र में फिर से वापस ला सकते हैं। इतना ही नहीं, अमित शाह ने कहा है कि मराठा आरक्षण हो या फिर किसानों को मिलने वाला दाम हो, उसे सब भूल जाओ और ये देवेंद्र फडणवीस पर छोड़ दो। हमें सिर्फ जीत के लिए काम करना है। अमित शाह ने बताया कि इस बार विदर्भ में 45+ सीटें यहाँ पर जीतने जरूरी है, तभी सत्ता में वापसी हो सकती है। इतना ही नहीं, मराठवाड़ा में 44 में 32 सीट का जीत का टारगेट यहाँ पर रखना जरूरी है। अमित शाह ने कहा है सिर्फ कमल नहीं बल्कि घड़ी और तीर कमान, इन दोनों के लिए भी पूरी ताकत के साथ काम करना जरूरी है। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। मुंबई दौरे पर आए एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बिल को वक्फ की जमीन को विकसित करने या फिर उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं लाया है, बल्कि इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए लाया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ की जमीन जो है निजी जमीन है, लेकिन सरकार
इसे जो है ऐसा बता रही है जैसे कि ये सरकारी संपत्ति है। उन्होंने यह भी कहा कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी बर्दाश्त नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। ठीक उसी तरह वक्फ बोर्ड में हम अन्य धर्मों के लोगों को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन के सवाल पर कहा है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और एनसीपी के अध्यक्ष को प्रस्ताव भेजा है, लेकिन अब प्रस्ताव पर उन्हें जवाब देना है। फैसला, आखिरी फैसला उन्हें लेना है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। यूपी विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन में खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर पर्यवेक्षक नियुक्त करने के बाद अब प्रभारी भी घोषित कर पार्टी के लिए प्रचार करने का भी ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में अभी तक कोई समझौता नहीं हो सका है, लेकिन तैयारी दोनों अपनी अपनी तरफ से जोर शोर से कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी 6 सीटों पर अपने चुनाव प्रभारी उतार चुकी है, तो वहीं कांग्रेस ने पिछले दिनों 10 विधानसभा सीटों पर पर्यवेक्षकों के ऐलान के बाद अब मीडिया प्रभारी भी घोषित कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें कम से कम 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ना चाह रही है। कांग्रेस की दावेदारी मिर्जापुर की मझवा, प्रयागराज की फूलपुर और गाजियाबाद की सदर सीट पर है। इनमें से अगर कोई भी सीट कांग्रेस को नहीं मिलती है तो पार्टी अलीगढ़ की खैर और मुजफ्फरनगर की मीरापुर से भी चुनाव लड़ सकती है। कहा जा रहा है कि मझवा सीट से खुद अजय राय चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ का जाति समीकरण भी उनके लिए मुफीद बताया जा रहा है। दबाव का ये खेल सपा और कांग्रेस दोनों ही तरफ से जारी है, लेकिन दोनों ही दल अभी भी इस बात को दोहरा रहे हैं कि दोनों ही पार्टियां मिलकर ही चुनाव लड़ेंगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। बसपा प्रमुख मायावती ने हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। दरअसल हरियाणा विधानसभा के चुनाव में दलित मतदाता बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। इसके चलते बीएसपी सुप्रीमो मायावती दलित मतदाताओं को लामबंद करने के लिए मैदान में उतर गई हैं। जानकारी के मुताबिक मायावती 27 सितंबर को फरीदाबाद के प्रथला, 30 सितंबर को करनाल के असंध और 1 अक्टूबर को यमुनानगर के छछरौली में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगी। यहाँ मायावती गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतर रही है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।